नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे सूर्य की। सूर्य जो कि ट्रांजिट कर रहे हैं 17 अक्टूबर को, और एक महीने के लिए उनका ट्रांजिट रहेगा और वो कन्या से तुला में जा रहा है, लिब्रा में। तुला जो है, लिब्रा जो है उनकी नीच राशि है, और सूर्य का ये भ्रमण बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सूर्य जब तुला में आते हैं तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। जब मेष में आते हैं उच्च स्थिति में तब भी, और जब नीच राशि में आते हैं तब भी। तो यहाँ आपको हम बात करेंगे सिंह राशि और लग्न, लियो एसेंडेंट एंड मून साइन के लिए। तो आपके लिए ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सूर्य आपकी राशि का मालिक है, आपके लग्न का मालिक है। तो आपका जो प्रभाव है, जो आपका स्वभाव है, वो सूर्य से बना हुआ है। आपके विचार जो है, आपका जो विचार मंडल है पूरा, मानसिक रूप से जो आसपास जो आभा बनी हुई है, वो सूर्य से है। आपका तेज जो है वो सूर्य का है। आप लोगों से मिलते हैं, लोग आपसे अचानक से दूर हो जाते हैं या उनको एक प्रभाव दिखता है, भले आप कुछ नहीं कर रहे हैं फिर भी उनको एक प्रभावी लगते हैं आप। तो वो रीज़न क्या है? तो सूर्य बाय बर्थ आपके लिए प्रभावशाली है। तो और आपकी जो सोच है वो सूर्य की तरह पावरफुल है, आप कुछ ऊंचाई से ही देखते हैं चीज़ों को। तो वो यहाँ जब सूर्य नीच राशि में जाए तब आपको वो प्रभावित करता है। कुछ लोगों को जैसे बड़ा कुछ है, उनका नाम है, यश है, उनके पास सम्मान है, लेकिन ये सूर्य जब तुला में आते हैं तब, और जब आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह या दशाएं स्थिति सही नहीं होती और सूर्य तुला में आ जाते हैं तब वो स्थान से नीचे उतरना पड़ता है। जैसे बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि सब कुछ अच्छा चल रहा है और अचानक उनको वो स्थान छोड़ना पड़ता है। तो ये स्थिति बन रही है आपके लिए क्योंकि आपका लग्नेश है, कुंडली का मालिक है और आपकी राशि का मालिक है। आपको सूर्य का ये एक महीना मौन से मन शांत रख के अच्छे कर्मों से निभाकर, अच्छे कर्मों को निभाकर बिताना चाहिए। ये रेमेडी है। आपने अगर कुछ भी गलत किया तो ये सूर्य का प्रभाव जो है, आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे दूसरी तरफ, तो आपका ये प्रभाव नष्ट करेगा आपका स्थान, पोजीशन, यश, सत्ता, पावर। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई मुझे ये समय में कोई बड़े ऐसे कदम नहीं उठाने हैं जिससे मेरे मान को, सम्मान को, नाम को, यश को, कीर्ति को हानि हो। या आपको कोई ऐसा कदम, जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, सरकार से जुड़े हैं, उनको अपने जॉब में, अपने कार्य क्षेत्र में बड़ा ध्यान रखना है। उनके ऊपर कोई बड़ा आरोप लग सकता है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपका जॉब उस तरह से थोड़ा स्ट्रेसफुल रहेगा। सूर्य जो है वो तीसरे स्थान में नीच राशि में आ रहा है, जो साहस पराक्रम का है। अब आप साहस ही गलत कर देंगे, पराक्रम ही गलत कर देंगे, तो वो आपके लिए नेगेटिव हो सकता है, डिस्ट्रॉयर हो सकता है। तो केयरफुली आपको क्या करना है। और आपके भाई बहन हैं, उनके साथ भी आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं। तो लियो वालों के लिए ये समय ज़्यादा संभालने लायक है। जो लोग एचआर में हैं, मीडिया में है, पब्लिक रिलेशन में है, कम्युनिकेशन के फील्ड में है, उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए। उनको वाणी का संयम से प्रयोग करना चाहिए, अदरवाइज मौन उनके लिए ज़्यादा बेटर है। एक महीने का समय है, शांत मन से निकालिए, किसी को दो हाथ जोड़ के आगे बढ़ जाइए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जहां आप अब क्योंकि सूर्य पावर है, पावर हाउस है, तो वो एनर्जी अगर आपकी नेगेटिव वे में आगे बढ़ी तो वो डिस्ट्रॉय करेगी, और सबसे ज़्यादा उसका हानि जो है वो आपको होगा। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि यहाँ कुछ नहीं करना बेटर है। अब देखिए, कुछ नहीं करना मतलब मैंने जो कहा, उस क्षेत्र में, नए साहस में, नए रिएक्शन में, अब लोग क्या सोचते हैं कि अरे अब तो कुछ करना ही नहीं है, बैठ जाना है। तो जो आपका कर्म है, जो आपके जीवन में जो चल रहा है, वो उस रूटीन चलाना है, लेकिन यहाँ कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स या एक्स्ट्रा चीज़ों में इन्वॉल्व होके या एक्स्ट्रा कुछ बड़ा एक्शन रिएक्शन में नहीं उलझना है। और ऐसी घटनाएं होती है जब अब तक कुछ हुआ नहीं, अचानक से आपके जीवन में कुछ होगा तो वो चीज़ आपको परेशान करेगी। अच्छा, अच्छी बात क्या है आपके लिए? तो अच्छा ये है कि सूर्य की जहाँ दृष्टि पड़ रही है वो आपका भाग्य भुवन है, भाग्य स्थान है, 9th हाउस, वहाँ एक नंबर लिखा है, मेष राशि है, उच्च राशि है। सूर्य की उच्च दृष्टि आपके भाग्य पे पड़ रही है। तो जो चीज़ आप पाने के लिए भागेंगे वो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन भाग्य से आपको मिलेगी, कुछ और मिलेगा। बट भाग्य आपको कुछ दे रहा है, आप किसी और चीज़ के लिए भागेंगे। तो ये समय में आपका वो भागा दौड़ी नहीं होना चाहिए क्योंकि मन आपका बेचैन रहेगा। सूर्य आपका लग्नेश है, तो आपको उसमें नहीं उलझना है। आपको सिर्फ करना क्या है कि जो मिल रहा है अपने आप
उसको संभालना है, बाकी कुछ करना नहीं है महीने भर के लिए, 17 अक्टूबर से 17 नवंबर। तो आपके लिए बहुत अच्छा है। धर्म से जुड़िए, आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़िए, सूर्य आपको ऐसी स्पिरिचुअल प्लेसेस पे ले जाएगा, दर्शन कीजिए। और मन शांत रखने के लिए मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा कीजिए, अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे कन्या लग्न और राशि के लिए। देखिए, आपकी लग्न और राशि में एक तो केतु बैठा हुआ है और सूर्य उसके साथ है, और 17 अक्टूबर को सूर्य निकल जाएगा। राहु के बिल्कुल सामने सूर्य था, अब तक आपको बहुत जो स्ट्रेस मिला है वो कम हो जाएगा। तो मन की शांति एक तरह से आपको सूर्य के निकलने से मिलेगी। अब सूर्य जहाँ जा रहे हैं वो तुला राशि है, सूर्य की नीच राशि है, सेकंड हाउस है, परिवार है। तो परिवार, धन संचय और वाणी के स्थान में नीच राशि है और सूर्य की, और वहां सूर्य आ रहा है। कन्या लग्न और राशि वालों को वाणी से तो संयम रखना जरूरी है। मौन से आपको लाभ होगा। आप नहीं बोलेंगे तो हो सकता है, जैसे एक होता है ना कि हम भगवान प्रसन्न हुए और हमने कुछ मांग लिया, तो भगवान हाथ में बड़ा कुछ लेके देने के लिए खड़े थे, लेकिन आपने थोड़ा सा कुछ मांगा तो दुखी होकर चले गए कि अरे मैं कुछ ज़्यादा ही देने वाला था, लेकिन इसकी तो सोच ही कम है। तो वाणी, अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे तो भगवान जो हाथ में वो दे दें, ये एक एग्जाम्पल है। तो आपको मौन से लाभ होगा, हानि नहीं होगी, ये सबसे बड़ा रेमेडी है। और आपको अपने परिवारजनों से उलझना नहीं है। यहाँ डेफिनेटली आपके फैमिली मेंबर्स आपसे मिलेंगे, दूर है, कभी समय से, काफ़ी सालों से नहीं मिले, अचानक से मिलेंगे, यही समय में मिलेंगे और उलझेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, एक रिश्ता ख़त्म करके जाएंगे। सो बेटर है उस रिश्ते को ज़िंदा रखना है तो अवॉइड कीजिए, मिलना अवॉइड कीजिए। मिलना पॉसिबल हुआ किसी भी रूप से तो मौन रहिए, और ऐसा एक्शन रिएक्शन मत दीजिए कि वो रिश्ता ख़त्म हो जाए। और दूसरी चीज़, आपके सेविंग्स खर्च हो जाएंगे, अचानक से खर्च आएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं करूँ क्या। तो ये खर्च जो है उसको आपको अभी से प्लान करके एक्स्ट्रा रखना है कुछ आपने, और किसी को बताना नहीं है कि मेरे पास एक्स्ट्रा मैंने रखा है ये समय के लिए, वरना वो कहीं और खर्च हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ अपने तक रखिए। जो चीज़ें ज़्यादा, फिर सपोज जिसको आप बताएंगे उसको ही ज़रूरत है तो वो बोलेगा अच्छा है मुझे ही दे दे, तो वो चला जाएगा। हो सकता है आपने एक व्यवस्था करके रखी है जो आपके मन को स्ट्रेस ना दे, तो आपके लिए बेटर रहेगा। सूर्य आपका 12th हाउस का मालिक है, तो वो व्यय भाव है। तो एक तो धन भुवन में आके नीच राशि में बैठा है, डेफिनेट खर्च करवाएगा, और व्यय का मालिक है तो 100% खर्च करवाएगा, और जो आपने सोचा है उससे ज़्यादा खर्च करवाएगा। तो ये समय ध्यान रखिएगा, आपको मनी मैटर्स में, आपके धन संचय में थोड़ा प्रॉब्लम, हर्डल्स आएंगे। जो आ रहा है सेविंग्स वो कम होगा, और जो है उसमें खर्च होगा। बी केयरफुल। विदेश का भी मालिक सूर्य है, विदेश जाने आने में, डॉक्यूमेंटेशन में, चाहे आप कोई भी है, हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, फार्मर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, विदेश में रहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं, हर किसी के लिए ये समय कन्या लग्न और राशि वालों के लिए संभालना है। आपको अचानक से थोड़ा स्ट्रेस लगेगा, आपके लिए सही समय नहीं है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और आपका जो सूर्य है उसका बेनिफिट क्या है, तो वो बिल्कुल सामने अष्टम भाव पे दृष्टि कर रहा है। 8वां जो स्थान है वो पितरों का है, पैतृक संपत्ति का है, गुप्त धन, गुप्त विद्याएं, गुप्त रोग का है, वहां उच्च दृष्टि कर रहा है। तो पैतृक संपत्ति में जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएंगे, आपको वहां से कुछ मिल सकता है, लेकिन वो मिलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी बढ़ा देगा सूर्य। लेकिन उसके पीछे भागिएगा मत, वरना आपके जो सेविंग्स है वो व्यय भाव और सेविंग्स दोनों खर्च हो जाएंगे। लालच मत रखिएगा, अपने आप मिला तो ठीक है, अदरवाइज जाने दीजिए। बाकी आपको गुप्त धन, गुप्त विद्याएं, गुप्त रोग में उलझना नहीं है। गुप्त विद्या ये मिलेगी कि आपको आत्मा का ज्ञान होगा, आपको खुद को एक रियलाइजेशन होगा कि हाँ ये जीवन में करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। मन की शांति के लिए आप प्रयास करेंगे आगे चल के, उसका प्रोसेस यहाँ से शुरू हो सकता है। गुप्त धन आपको कोई उम्मीद मत रखिए, लेकिन क्योंकि सूर्य उसको देने वाला नहीं है, लेकिन हाँ आपका धन किसी ने ले लिया है छो और रख दिया है, नहीं दे रहे हैं, तो वो आपको मिल सकता है, रुका हुआ आपका अटका हुआ पैसा मिल सकता है। और गुप्त रोग के बारे में, मन के जो रोग होंगे वो बाहर आएंगे, तो मन शांत रखिएगा, मन को समझने की कोशिश कीजिएगा, वो आपके लिए बड़ी रेमेडी है। सो ये मेन पॉइंट्स थे आपके लिए। तुला, इसके बाद हम बात करेंगे तुला राशि और लग्न के लिए, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तुला वालों के लिए क्या है कि तुला लग्न और राशि
आपके लिए सूर्य आपकी राशि में आ रहा है, आपके लग्न में आ रहा है, और सूर्य की नीच राशि है। 17 अक्टूबर से 17 नवंबर, एक महीना आपको बहुत स्ट्रेस लगेगा। सूर्य आपको क्योंकि सूर्य आपका लग्न भाव में आ रहा है, आपकी राशि में आ रहा है, आपके मन, आपके विचारों पे वो इफेक्ट करेगा। और आप, सूर्य क्या है कि पावर देता है, पावर हाउस है, एनर्जी देता है, लेकिन जब आपका सूर्य ही नीच राशि में आए, पहले ही स्थान में, तो वो ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। आपके थॉट लेवल पे आप खुद को बेचारा महसूस करेंगे, अकेला महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है। तो स्थिति महीने भर की है, चिंता मत कीजिए। इसके बाद सूर्य जब आगे निकलेगा तो समय बहुत अच्छा है। और एक और चीज़ है कि सूर्य आपका 11th हाउस का मालिक है, सोर्स ऑफ इनकम। तो उस स्थान को लेकर आपको परेशानी रहेगी। सूर्य आपका 11th हाउस, अगर आपका जॉब चल रहा है, काम चल रहा है, तो उसमें कोई भी जगह पर ज़्यादा कुछ एक पॉइंट भी सोचिएगा मत कि मैं इसमें ये करूं तो ये बेनिफिट होगा, वो करूं तो मैं सीनियर के साथ ये करूं या जॉब स्विच करूं। कुछ मत कीजिए। आपके इनकम के सोर्स को आपको कोई बड़ा इफेक्ट, छोटा भी इफेक्ट नहीं देना है। और मन शांत रख के भगवान का नाम लेके मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा कीजिए और ये समय निकाल दीजिए, वरना दिवाली में आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपके विचारों से आप परेशान हो जाएंगे। जो भी नेगेटिव होगा या जो भी रिजल्ट्स खराब होंगे वो बिकॉज ऑफ योर डिसीजन। तो आपके निर्णय जो हैं वो आपके विचारों से होंगे और विचार आपके नेगेटिव होंगे बिकॉज ऑफ सूर्य। तो ध्यान रखिएगा, कुछ निर्णय नहीं लेने, राय जरूर लीजिए आपके आसपास जो आपके करीबी लोग हैं उनकी, और तब जाके, और इसमें भी आपका पर्सनल चार्ट या दशाएं सही नहीं रही तो ज़्यादा नेगेटिव होगा। अच्छा क्या है, तो आपके लिए सूर्य की जो दृष्टि है वो 7th हाउस पे है। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर सपोर्ट करेंगे आपको। पार्टनरशिप में जो चीज़ें हैं उसमें बहुत लाभ होगा। तो जिनकी शादी हो चुकी है वो बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ ज़्यादा कनेक्ट रहें। उनको समझाएं कि भाई मेरा ऐसा समय, आप उनका सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा, उनकी हिसाब से, उनके हिसाब से चलिएगा तो ज़्यादा लाभ होगा। उनके ग्रह अच्छे रहें तो और ज़्यादा लाभ होगा। बिजनेस पार्टनरशिप आपकी चल रही है तो उससे आपको बाकी सब चीज़ों में परेशानी रहेगी, यहाँ से आपको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा तो आपको मन की शांति लगेगी। तो आपके रूममेट्स हैं, आपके बैचमेट्स हैं, आपके लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, आपके नेबर है, जो भी हमारे पार्टनरशिप में आते हैं उनके साथ बहुत अच्छा रहेगा और उनसे लाभ होगा। तो हाँ, यहाँ पार्टनरशिप में नया कुछ शुरू नहीं करना है, ठीक है, डोंट डू दैट। और अपना इनकम का सोर्स बन करके पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करने की अभी प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। ये सिर्फ पार्टनर आपको मिला तो कहिए कि भाई हाँ हम करेंगे, लेकिन आफ्टर 1 मंथ, 17 अक्टूबर से 17 नवंबर के बाद। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी आपके लिए चीज़ें दूसरे गुरु के हिसाब से अच्छी हैं, चीज़ें संभल के चलिए थोड़ा बहुत तो लाभ होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।